समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव के लोग बहुत मेहनती थे। उनका सिर्फ एक ही काम था, दिन भर मजदूरी करना और शाम को दीनानाथ चाचा के ठेले पर चिकन बिरयानी खाना। दीनानाथ चाचा के चिकन बिरयानी का स्वाद ऐसा था कि लोग मीलों दूर दूसरे गांव से सुंदरपुर गांव सिर्फ दीनानाथ चाचा की चिकन बिरयानी खाने आया करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीता और आषाढ़ का महीना आ गया। अब लोग चाहकर भी चाचा की चिकन बिरयानी नहीं खा पा रहे थे कि तभी एक सुबह अरे ओजी उठो, जरा नाक फैला के सूंघो तो। एक खुशबू, हाय राम, ये तो दीनानाथ चाचा की बिरयानी वाली तरह की महक है। अरे भगवान, काहे भोर भोर सपना देख रही हो? बाहर देख रही हो ना, बदरा कैसे गरज रहे हैं। ये आषाढ़ के पानी में चच्चा का ठेला कहाँ बह गया होगा? भला इस बरसात में ठेला कहाँ लगेगा? सो जाओ चुपचाप। अरे हमको पगली समझे हो का? ये नाक हमारी धोखा नहीं देती। एकदम वही सौंधापन है, वही मसाला है। जरूर चाचा कहीं ना कहीं देख चढ़ाए हैं। अब हमको कुछ नहीं पता। हमको चिकन बिरयानी खाना है तो बस खाना है। हमको अभी के अभी चाचा के पास ले चलो। अरे मती मारी गई है का तुम्हारी? बाहर घुटना भर पानी लगा है, भीग के निमोनिया धर लेगा। और जब ठेला ही नहीं लगा तो कहाँ खोजेंगे चाचा को? चाहे निमोनिया धरे चाहे मलेरिया, पर अगर आज ही चटपटी बिरयानी नहीं मिली तो हम आज चूल्हा नहीं फूकेंगे। तुमको चलना है तो चलो, नहीं तो हम अकेले ही निकल लेंगे। ठीक है बाबा, मुंह ना खाओ हमारा। चलो देखते हैं चाचा इस प्रलय में कहाँ चूल्हा जलाए बैठे हैं। पर बता दे रहे हैं, अगर चाचा नहीं मिले तो भीगते हुए वापस आना पड़ेगा, समझी? दोनों भीगते हुए रास्ते पर निकल पड़ते हैं। तेज बारिश हो रही होती है। देख लिया अपना कारनामा? मर गए हम इस सड़ी बारिश में भीग के। बोले थे ना कि चाचा पागल नहीं है जो इस पर में ठेला सजाएंगे। पर तुम्हारी नाक, अरे गांव में और भी तो चूल्हे जलते हैं, किसी और के घर बन रहा होगा। अरे चुप रहिए रघु, तुमको क्या पता इस सौंधे मसालों की परख। ये जो महक आ रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ दीनानाथ चाचा के हाथ की है। हम दावे के साथ कह रहे हैं, चाचा भले आज ठेला नहीं निकाले, पर वो अपने घर की पिछवाड़े देख जरूर चढ़ाए हैं। हमें उनके घर ले चलो। अरे ओ कमला, कुछ तो लिहाज करो। शर्म हया बेच खाई है क्या? अब क्या हम भीगते हुए उनके घर का किवाड़ खटखटाएंगे? लोग क्या कहेंगे कि देखो ये भुक्खड़ मेहरिया खाने के लालच में इस आधी बरसात में पड़ोसियों के घर ताक झांक कर रही है। छी, गांव भर में थू थू होगी हमारी। अच्छा, तो अब हम भुक्खड़ हो गए और लोग क्या कहेंगे उसकी फिक्र तुमको ज्यादा है। रघु, सीधे सीधे चलते हो या फिर दिखाऊं अपना असली रूप? अगर आज हमें वो चिकन बिरयानी नहीं मिली तो समझ लेना आज से तुम्हारा दाना पानी भी बंद। अरे अरे शांत हो जाओ कमला, काहे फालतू में गर्म हो रही हो? हम तो बस ऐसे ही कह रहे थे। चलो चलो, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब जब भीग ही गए हैं तो चाचा का घर भी देख ही लेते हैं। बस तुम ये चंडी वाला रूप शांत करो, हम चल रहे हैं। दोनों दीनानाथ चाचा के घर के बाहर पहुंचते हैं। रघु आवाज लगाता है, चाचा, ओ चाचा, अंदर होगा, घर में आ जाए हम। अरे रघु और कमला बिटिया, तुम दोनों इस प्रलय वाली बरसात में यहाँ? क्या हुआ बेटा? घर द्वार सब ठीक तो है? कोई अनहोनी तो नहीं घट गई? अरे चाचा का बताएं, ये मुई आफत आई है साथ में। इसके सिर पर भूत सवार है। आपकी चिकन बिरयानी का जरा सच सच बताओ काका, क्या सच में रसोई में कुछ खदबद हो रहा है या फिर पगली ऐसे ही हवा में तीर चला रही है?
अरे तुम दोनों को कैसे पता चला? हाँ बेटा, आज मन बड़ा चंचल था। दोपहर को पोल्ट्री फार्म की ओर निकल गया था, पर पानी इतना कि मुर्गे हाथ ही नहीं आ रहे थे। बड़ी जद्दोजहद के बाद बस 2-4 छोटे मुर्गे हाथ लगे। सोचा कि घर ले जाकर बना लूं और तुम्हारी चाची को खिला दूं। बस वही बन रही है, मसाला अभी भुनाई है। चाचा चाची को तो आप रोज खिलाते हैं, आज पहले हमें खिला दो, वरना कसम से कह रहे हैं चाची के खाने से पहले हम यहीं टपक जाएंगे। आज इस महक ने हमारा जी एकदम बेहाल कर दिया है। खिला दो चाचा, पुण्य लगेगा आपको। हाँ चाचा, आप खिलाई दो, वरना अगर आज ही भूखी घर गई तो मेरा दाना पानी पक्का बंद हो जाएगा। ये घर में तांडव मचा देगी। अरे तो इसमें इतना सोचना क्या, तुम दोनों का ही तो घर है। तुम्हारी चाची रसोई में ही है। चलो मेरे साथ अंदर, अभी गरम गरम चावल और खुशबूदार बिरयानी की प्लेट लगवाता हूं। सब रसोई के पास जाते हैं जहां बड़ी सी देग रखी है। अरे चाची, ओ चाची, धन्य भाग हमारे जो इस जन्म में ऐसी महक सूंघने को मिली। हम तो कब से ड्योढ़ी पर खड़े ला टपका रहे हैं। अरे कमला बिटिया और रघु, तुम दोनों इस आषाढ़ की झरी में भीगते हुए यहाँ कैसे? आओ आओ बेटा, चूल्हे के पास बैठो, थोड़ी गर्माहट मिलेगी। अजी जरा 2 थाली तो उठाइए अलमारी से। लो बेटा, गरम गरम खाओ। 2-2 पीस तुम दोनों के लिए निकाले हैं, जो बचेगा हम बाद में रूखा सूखा खा लेंगे। शारदा, क्यों नहीं? रघु बेटा, आज तो तुम्हारी चाची ने खुद कमान संभाली है। मुर्गा हम पकड़ के लाए, पर मसाला इन्होंने ही कूटा है। चाची के हाथ का स्वाद चख लो आज। अरे रहने भी दो अपनी बतरस। लो कमला, पहले स्वाद तो चख के बताओ कैसा है। इनको बनाना हमने ही सिखाया था, आज हमने खुद बनाया है तो स्वाद कुछ अलग ही होगा। तभी तो हम कहें चाची, आज महक में दुगना दम काहे है। चाचा के हाथ का स्वाद तो चखा था, पर आपकी बनाई बिरयानी तो एकदम कलेजा चीर के महक रही है। क्या स्वाद है, कसम गंगा मैया की चाची, ऐसा स्वाद आज तक नहीं चखा। पर चाचा एक बात बताइए, आप इस आषाढ़ में ठेला काहे नहीं लगा रहे? गांव वाले तो तरस गए हैं आपकी चिकन बिरयानी के लिए। बेटी, बात सिर्फ बारिश की नहीं है। आषाढ़ में माल मिलना मुश्किल है, और जो मिल भी रही हैं उनके दाम 2 गुना हो गए हैं। इतने महंगे में लेकर ठेला कैसे चलाएं? चाचा आप बात समझिए, इस वक्त पूरा सुंदरपुर बेकाबू है। मेरा कहना मानो, आप चिकन चाहे महंगा लाओ, पर अपना दाम भी दुगना कर दो। और सुनिए, इस पानी में ठेला लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप घर से ही बेचिए, लोग खींचे चले आएंगे। बात तो तुम्हारी पते की है रघु। अजी सुनती हो, कल सुबह अगर थोड़ी राहत मिली तो हम बाजार की ओर जाएंगे। वैसे भी आषाढ़ की झड़ी एक बार लगती है तो हफ्तों नहीं रुकती। ठीक है, कल से घर से ही काम शुरू करेंगे। ये लीजिए चाचा, आज का शगुन रख लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हो रघु? आज तुम दोनों मंगरू के बेटे बहू की तरह नहीं, मेहमान बन के आए हो। ये पैसे रख लो अपनी जेब में, कल से जब विधिवत काम शुरू होगा तब आना और खूब पैसे देना। अगले दिन सुबह दीनानाथ चाचा माल लेने के लिए जाते हैं। रास्ते में उन्हें एक सप्लायर मिलता है। ओ सोहन, का हाल चाल है रे बबुआ? ये अषाढ़ के पानी में कुछ माल हाथ लगा कि बस खाली हाथ बैठे हो? अरे चचा का बताएं, देह गल गई है पानी में। बड़ी मशक्कत के बाद ये 2 टोकरी हाथ लगी हैं, वो भी मौत के मुंह से खींच के लाए हैं। वाह रे पट्टे, मुर्गे तो एकदम चटक हैं। सुन, 1 टोकरी हमको दे दे। बोल कितना पैसा लेगा इसका? मेहनत देख रहे हो ना चाचा, जान हथेली पे रख के पानी में उतरे थे। 1 टोकरी का सीधा 400 रुपए लगेगा, 1 पैसा कम नहीं होगा। अरे मती मारी गई है कारे सोहन, कल तक तो 200 में पूरी टोकरी दे देता था, आज सीधे 400 का। चिकन के पेट में सोना भरा है का? चाचा कल की बात छोड़ो, आज का पानी देखो, रास्ते बंद है। माल लाना मतलब यमराज को न्योता देना है। लेना है तो लो, नहीं तो किनारे हटो। पीछे 4 ग्राहक और खड़े हैं मुंह बाए। हमारे पास फालतू बतरस करने का टाइम नहीं है। अरे तू तो एकदम रंग बदल